बड़ी खबर आपको बता दें, ओडिशा के बालासोर में हुए रेल हादसे से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इस हादसे में अब तक 288 लोगों की मौत हो चुकी है और 1175 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनका अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। यह हादसा शुक्रवार की शाम को हुआ था, जब 3 ट्रेनें हादसे का शिकार हुई थी। मरने वालों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। अभी आंकड़ा 288 तक पहुंच चुका है। तो तस्वीरें भी लगातार हम आप तक पहुंच जा रहे हैं। अभी भी वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। शुक्रवार को 3 ट्रेनों के टकराने की वजह से यह हादसा हुआ, जिसमें मरने वालों की संख्या 288 तक पहुंच चुकी है, जबकि 1000 से भी ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनका अलग अलग जगहों पर इलाज चल रहा है। अलग अलग अस्पतालों में वो भर्ती हैं। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच भी शुरू कर दी गई है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर इस हादसे की वजह क्या रही। लेकिन जिस तरीके का ये हादसा था, इसे सबसे बड़ा ट्रेन हादसा कहा जा रहा है। 3 ट्रेन आपस में हादसे का शिकार होती हैं, पटरी से बोगियां उतर गई और आपको बता दें कि इसमें 288 लोग अब तक मारे जा चुके हैं। कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। वहीं इस रेल हादसे के बाद युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और अब यह ऑपरेशन आखिरी चरण में है और रेलवे ट्रैक को भी चुस्त दुरुस्त किया जा रहा है। ट्रैक की मरम्मत का काम भी आखिरी दौर में चल रहा है, जिसके बाद जल्द ही इस ट्रैक पर ट्रेनों की आवाजाही शुरू कर दी जाएगी। हालांकि इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है। ऑपरेशन पूरा होने के बाद पहले ट्रैक की जांच की जाएगी और फिर हरी झंडी मिलने के बाद ही ट्रेनों की आवाजाही शुरू हो पाएगी। वहीं इस हादसे के बाद 160 शवों को बालासोर से भुवनेश्वर लाया गया है, जहां पहचान के लिए उन्हें 48 घंटों तक रखा जाएगा और फिर मेडिकल प्रक्रिया के तहत डिस्पोज कर दिया जाएगा। और बालासोर रेल हादसे से जुड़ी एक और बड़ी खबर मिल रही है। बालासोर में ट्रेन हादसे का शिकार हुए लोग चेन्नई पहुंचे हैं। सभी को स्पेशल ट्रेन से ओडिशा के भद्रक से चेन्नई भेजा गया। इन लोगों के साथ स्पेशल ट्रेन के जरिए कुछ शव भी चेन्नई भेजे गए हैं। ओडिशा रेल हादसे से जुड़ी ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां पर लोगों को चेन्नई भेजा गया है दूसरी ट्रेन की मदद से। जिस वक्त ये हादसा हुआ, उस वक्त कोरोमंडल एक्सप्रेस की स्पीड काफी तेज थी और कुछ सेकंड के भीतर ही अफरा तफरी मच गई और लोग मदद के लिए चिल्लाने लगे। कोरोमंडल एक्सप्रेस में सवार एक यात्री ने उस हादसे की आपबीती भी बयां की है। तो आपको बता दें कि वजह तलाशने की कोशिश की जा रही है कि आखिर यह हादसा किस वजह से हुआ। लेकिन एक जानकारी ये भी मिली है कि जब यह हादसा हुआ, उस वक्त कोरोमंडल एक्सप्रेस की स्पीड काफी ज्यादा थी और कुछ सेकंड के भीतर ही वहां पर अफरा तफरी मच गई थी और लोग एक दूसरे से मदद की गुहार लगा रहे थे। कोरोमंडल एक्सप्रेस में सवार यात्री ने अपनी आपबीती भी सुनाई है। The speed of the Coromandel Express was about 110 to 115 kilometers per hour, because you see it had already left Balesar, which was 20 kilometers away. The next station was about 40 kilometers away, so it had already gained traction and speed. It was going at a very smooth speed. There was no such incident, there was no such problem with the train for the 3 hours that we traveled in it. It was a very sudden incident that occurred, and within a span of about 30 to 45 seconds you see so many people injured, dead, cries of help everywhere. बालासोर में रेल हादसे की वजह से क्षतिग्रस्त हुई रेल पटरियों को दुरुस्त करने का काम जारी है। ट्रैक से मलबों को हटाया जा रहा है। खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव इस पूरे काम की निगरानी कर रहे हैं। देर रात रेल मंत्री ट्रैक पर मरम्मत का काम देखने भी पहुंचे थे। तो लगातार सभी मंत्री भी इसमें जुटे हुए हैं और खुद रेल मंत्री ट्रैक की मरम्मत के काम का जायजा लेने के लिए देर रात वहां पहुंचे थे, ताकि ट्रैक को जल्द से जल्द दुरुस्त किया जा सके और वहां एक बार फिर से आवाजाही शुरू हो सके। तो ट्रैक को दुरुस्त करने का काम जोर शोर से चल रहा है। रेलवे ट्रैक से मलबा हटाया जा रहा है। जिस तरह की भीषण टक्कर थी, 3 ट्रेनों की आपस में टक्कर हुई, ऐसे में लोहे काटने वाली मशीन की मदद से वहां मलबा को हटाने का काम चल रहा है। देर रात रेल मंत्री खुद ट्रैक पर पहुंचे थे, जहां काम तेज गति से चल रहा है, ताकि जल्द से जल्द इस ट्रैक को दुरुस्त किया जा सके और एक बार फिर से यहाँ पर परिचालन शुरू हो सके। ओडिशा के बालासोर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और देखिए, 3 तस्वीरें आपके सामने। मरम्मत का काम जारी है। रेल मंत्री ने देर रात वहां पहुंचकर जायजा भी लिया और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो खत्म हो चुका है। ट्रैक बहाली का इस वक्त काम चल रहा है। रेल मंत्री रात में ट्रैक पर पहुंचे थे और मरम्मत के काम को उन्होंने देखा। युद्ध स्तर पर रिस्टोरेशन का काम चल रहा है, जिसमें 1000 से ज्यादा लोग इस वक्त लगे हुए हैं। और इस बीच ओडिशा रेल हादसे के बाद ट्रैक पर मरम्मत का काम रात भर जारी रहा। ट्रेन के मलबे और टूटे हुए डिब्बों के टुकड़ों को पटरी से हटाया जा रहा है, जिसके लिए प्रशासन की तरफ से तेजी से काम हो रहा है।
और इसके लिए 1000 से भी ज्यादा मजदूरों को लगाया गया। डिब्बों को पटरी से हटाने के लिए क्रेन और मलबा उठाने वाली मशीन की मदद ली गई। इसके साथ ही 140 टन रेलवे क्रेन भी काम कर रही है। भीषण ट्रेन हादसे की वजह से ट्रेन के डिब्बे जमीन में धंस गए हैं, जिससे लोहा काटने वाली मशीन से काटकर हटाया गया। साथ ही पटरी से मलबे को भी हटाया जा रहा है। पूरी रात ट्रैक पर मजदूर काम करते रहे ताकि इस रेलवे लाइन को जल्द से जल्द फिर से शुरू किया जा सके। ओडिशा में हुए रेल हादसे से जुड़ी एक और बड़ी खबर मिल रही है। भुवनेश्वर एम्स में 100 शवों को रखा गया है। ये वो शव है जिनकी अभी तक शिनाख्त नहीं हो सकी है। एम्बुलेंस के जरिए इन शवों को भुवनेश्वर एम्स ले जाया गया है। तो बड़ी खबर रेल हादसे से जुड़ी हुई, आपको बता दें कि 100 शवों की अब तक पहचान नहीं हो पाई है, शिनाख्त नहीं हो पाई है और उन सभी शवों को भुवनेश्वर एम्स में फिलहाल रखा गया है। एम्बुलेंस के जरिए इन सभी शवों को भुवनेश्वर एम्स ले जाया गया। करीबन 100 इनकी संख्या बताई जा रही है। 100 ऐसे लोग हैं। और बालासोर रेल हादसे के बाद से पीएम मोदी एक्शन में है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बालासोर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। पीएम मोदी ने अधिकारियों से भी बातचीत की है।